आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 29 नवंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो दुनिया का 8वां अजूबा नामित हुआ है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है। यह 8वां अजूबा की सूची में शामिल हुआ है। 1992 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। सूर्यवर्मन सेकंड के खामेर वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। 8 भुजा वाली भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, याद रखना है। यहाँ पर टोनले सेप झील स्थित है। विश्व के 7 अजूबों के नाम देख लेते हैं। पहला अजूबा में शामिल है भारत का ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश के। दूसरा है क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा, जो कि कोर्कोवाडो पर्वत रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है। तीसरा अजूबा है विश्व का चीन की महान दीवार, यह 8,850 किलोमीटर की है। चौथा अजूबा है रोमन कोलोसियस, ये रोम इटली में स्थित है। पांचवा अजूबा है विश्व का माचू पिचू पेरू, हिराम विंघम ने 1911 में इसे खोजा था। छठवां अजूबा है चिचेन इट्जा, मैक्सिको में स्थित है। और सातवां है पेट्रा, जो कि जॉर्डन में स्थित है। इससे रिलेटेड कुछ ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। पहला 3D मुद्रित मंदिर यह भारत का तेलंगाना में बना है, सिद्दीपेट जिला में। 24x7 सौर ऊर्जा संचालित मंदिर है ब्लैक पैगोडा, उड़ीसा में भगवान सूर्य का मंदिर है। सप्त पैगोडा किसे कहते हैं? तो यह एक रथ मंदिर है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्थित है। गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। नागर शैली में बने मंदिर उत्तर भारत में स्थित होते हैं और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बने मंदिर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, UNFCCC का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होगा? तो UNFCCC, यह इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। स्थापना इसकी 1994 में हुई थी। UNFCCC यह जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु इसका सम्मेलन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बॉन में है, बॉन जर्मनी में स्थित है। संकल्पना कब की है? तो 1992 की रियो सम्मेलन फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन की संकल्पना है। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। COP27 हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। अल दाफरा सोलर प्लांट यह UAE में स्थित है। साइक्लोन अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में COP3 के दौरान। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया है। COP28 क्योटो प्रोटोकॉल की इसमें 18वीं बैठक होगी। जायद तलवार अभ्यास इंडिया और UAE के बीच होता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली संधि का नाम है स्वेज नहर। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई है? तो 21 लाख मिट्टी के दियों के साथ देव दीपावली वाराणसी में मनाई गई है। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त किया था। दीपावली किस दिन मनाते हैं? तो दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। और इसी दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही गुरु नानक जयंती भी मनाया जाता है। इसे प्रकाश पर्व के रूप में जानते हैं। गुरु नानक ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये 2022 में कानून पास किया गया था धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। यह न्यूजीलैंड में कानून बना था जो कि अब समाप्त हो चुका है। 2022 में संसद में पारित किया गया था PM जेसिका अर्डन के द्वारा, लेकिन वर्तमान PM ने इसे रद्द कर दिया। 2025 तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त बनाने का उद्देश्य था। इस कानून को समाप्त करने की घोषणा की गई।
नोट पॉइंट में देख लेते हैं। 1 जनवरी सन 2009 या इसके बाद जन्मे व्यक्ति को तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन अब यह समाप्त हो चुका है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक माउंट कुक है, याद रखेंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड। एंटी टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। जीलैंडिया क्या है? तो जीलैंडिया यह 8वां महाद्वीप है जिसका अधिकांश भाग पानी के अंदर है। दक्षिणी आल्प्स ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। दास प्रथा समाप्त किया गया था एलनबरो के कार्यकाल में 1843 में। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने कहाँ नमक के ग्लेशियरों की खोज की है? तो प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने नमक के ग्लेशियर की खोज की है बुध ग्रह पर, इसे मरकरी कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह में है बुध ग्रह पर नमक के ग्लेशियर खोजे गए हैं। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन गड्ढे यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया पाई गई है। फॉर एग्जाम्पल है कपूर और नैप्थलीन। नोट पॉइंट में देखते हैं। आटाकामा मरुस्थल के समान है यह ग्लेशियर जो कि बुध ग्रह पर खोजा गया है नमक के ग्लेशियर के समान। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकगुआ। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछा जाए तो एंडीज है और इसकी यानी कि एंडीज की हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकगुआ। पेरू चिली की सीमा पर आटाकामा मरुस्थल स्थित है। यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। टीटीकाका झील एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सूर्य एनर्जी प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में एनर्जी का निर्माण होता है। सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो सांझ का तारा और भोर के तारे के नाम से प्रसिद्ध है शुक्र ग्रह। वलय ग्रह किस में पाए जाते हैं? यानी वलय पाए जाते हैं शनि ग्रह में, इसलिए इसे वलय ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। आंतरिक ग्रह में शामिल है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यह आंतरिक ग्रह है। एस्टेरॉयड बेल्ट किस ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द किसे घोषित किया है? तो 2023 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है प्रामाणिक यानी कि ऑथेंटिक शब्द को। इसका मतलब होता है नकली या झूठा नहीं होना। ऑथेंटिक वर्ड को घोषित किया गया है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा। एआई वर्ड घोषित किया गया है 2023 में कलिंग्स डिक्शनरी के द्वारा और हेलुसिनेट वर्ड घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। ये तीनों अति महत्वपूर्ण होंगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए। 7वां क्वेश्चन, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेनिस का वर्ल्ड कप के नाम से डेविस कप 2023 जिसे जीता है इटली ने। टेनिस का वर्ल्ड कप इसका होस्ट स्पेन कर रहा था यानी होस्ट था स्पेन और इसमें विजेता इटली बना है। हराया है ऑस्ट्रेलिया को यानी उप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। इटली की राजधानी रोम है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फीफा महिला विश्व कप ये 9th क्रम का आयोजन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। इसका शुभंकर है तजुनी। स्पेन ने इसे जीता है यानी फीफा महिला विश्व कप स्पेन ने जीता है और हारा है इंग्लैंड। फीफा पुरुष विश्व कप ये 22वें क्रम का दोहा में आयोजित हुआ, कतर दोहा। जीता अर्जेंटीना और हारा है फ्रांस। गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बाप्पे को मिला है। गोल्डन बॉल का अवार्ड मेसी को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे खेल से रिलेटेड। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप या 13वें क्रम का आयोजन जिसकी अध्यक्षता भारत ने किया। इसमें विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार विजेता रहा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का। उप विजेता भारत था। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है?
तो ये नियुक्ति हुई है रजत कुमार जैन के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया सीनेट में सदस्य बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति देव शर्मा थे। दोनों अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष रजत कुमार जैन बने हैं। और नोट पॉइंट में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया सीनेट में सदस्य बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति देव शर्मा हैं। फिक्की के नए हेड कौन बने हैं? तो हाल ही में फिक्की के नए हेड अनीस शाह बने हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ने किया था। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो इसकी स्थापना RTI एक्ट 2005 के द्वारा हुई। वर्तमान में इसके हेड हैं हीरा लाल सामरिया। CBI के निदेशक प्रवीण सूद हैं। नेशनल डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ बनी है मिस्र की। यह ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स की इसका हेडक्वार्टर संघाई में स्थित है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा प्रारंभ हुआ है। तो बाली यात्रा यह एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है। कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो कटक जिला जो कि उड़ीसा में स्थित है। यह कटक के महानदी के तट पर प्रारंभ हुआ। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है। कार्तिक पूर्णिमा को होता है। नावों की सवारी भी की जाती है इस दिन। और बोईता हवा चलती है इस दिन। चलने वाली हवा को बोईता हवा कहा जाता है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? यह गोवा में हुआ है। ओपनिंग फिल्म का नाम है कैचिंग डस्ट। धनु यात्रा यह पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई त्योहार भी उड़ीसा में मनाते हैं नया चावल होने पर। मकर बिलक्कू त्योहार केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला लगता है कामाख्या मंदिर में जो कि असम में स्थित है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध उत्तराखंड से है। यह सुरंग उत्तराखंड में बनाया जा रहा था। चार धाम यात्रा को इजी बनाने के लिए चार धाम यात्रा में शामिल है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो कि ये चारों चार धाम यात्रा उत्तराखंड में है। इस यात्रा को सरल बनाने के लिए सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। यमुनोत्री एक्सप्रेसवे से 4.5 किलोमीटर की सुरंग बनाई जा रही थी। सिल्क योर से बड़कोर तक यह सुरंग का निर्माण हो रहा था, लेकिन 12 नवंबर दिवाली के दिन मजदूर बाहर निकल रहे थे, लेकिन बीच में 60 मीटर तक मलबा गिर गया पहाड़ का, जिसके कारण वहीं पे फंस गए। अगर मशीन लगाया गया मजदूरों को निकालने के लिए, लेकिन यह मशीन फेल हो गई। फिर रैट होल माइनिंग तकनीक द्वारा मलबा निकाला गया। 2014 में रैट होल माइनिंग तकनीक को बैन कर दिया गया था, क्योंकि बारिश होने पर इसमें मजदूरों की जान भी जा सकती थी। 41 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। 60 मीटर पाइप के द्वारा मजदूरों को बाहर निकाला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।